वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 10 जून 2025, 10 जून 2025 और ऑर्बिट कॉइन ऐप जो हमारा है इसके आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिन लोगों ने भी डाउनलोड करके रखा है इस ऐप को, आने वाले टाइम में उनके ऊपर जो भी अपडेट्स आएगी उनको मिलती रहेगी। ख़ास करके एक PDF अभी हम लॉन्च करने वाले हैं जो ₹2 नेशनल इंटीग्रेशन के लायन वैरायटी के ऊपर आधारित होगा ख़ास करके, और इसके अलावा भी ₹1 को हम कवर करेंगे या जो भी अलग अलग डिनोमिनेशन है उसमें वो चीज़ कवर रहेगी। तो जो लोगों ने पहले हमारे वीडियो देखे हैं उनको पता होगा कि ये अपडेट आने वाली है। तो आगे भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ हम अपडेट करने की कोशिश करते रहेंगे। फ़िलहाल आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ऐप, इसको डाउनलोड करके रखिए और कहीं ना कहीं जानकारी जुटाते रहिए। तो जहाँ से भी आपको न्यूमिस्मेटिक की यानी सिक्कों की या नोटों की सही जानकारी मिले, एजुकेशन मिले, उसे ज़रूर आप लेते रहिए। ठीक है, बिकॉज़ ये फील्ड ऐसी ही है, इसमें छोटी छोटी जानकारी से ₹1 के, ₹5 के, ₹10 के सिक्के की कीमत कहीं ना कहीं आपको 1000 से 10,000, 20,000 भी मिल सकती है। और अगर वो जानकारी ना हो तो आप उसको ₹1, ₹2, ₹5 के हिसाब से खर्च कर देंगे। ठीक है, तो जानकारी लेने में हर्ज नहीं है, तो जानकारी लेके रखिए और सही लोगों से कनेक्टेड रहिए, सही चैनल्स को देखिए, सही ऐसे डीलर से कांटेक्ट में रहिए जो कहीं ना कहीं आपसे बाइंग भी करते हैं और ओपनली सेलिंग भी करते हैं। ठीक है, कुछ सेलर डीलर होते हैं जो सिर्फ ओपनली बाइंग करते हैं, सेलिंग छुपा के करते हैं, लोगों को दिखाते नहीं है क्या प्राइस में वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो ओपनली सेलिंग कर रहे होते हैं लेकिन बाइंग नहीं करते और बाइंग छुपा के करते हैं, यानी कि उनके कहीं से कुछ सोर्सेस है जिनसे वो बाई करते रहते हैं, लेकिन वो आप आम पब्लिक उनके पास जाएगी तो वो सीधा कहेंगे कि भाई हम बाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो डीलर परफेक्ट मेरे हिसाब से वो होते हैं जो कॉइन की आपको बाइंग सेलिंग दोनों चीज़ आपको बता के करें। ठीक है, यानी सबको, हमें भी पता हो और आपको भी पता हो। और ओपनली अगर यूट्यूब पर चैनल है तो चैनल पे भी वो अपनी चीज़ें डाला करें, या फेसबुक से अगर वो चीज़ रन कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं या इंस्टा को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो बाई भी करते हैं। ज़्यादातर चीज़ों के रेट्स मैं बता भी देता हूँ क्या रेट्स में हम बाई कर रहे हैं। बहरहाल आज की जो वीडियो है ये काफ़ी कुछ हमारे पास कलेक्शन है, रिपब्लिक इंडिया का है और एशियन इंडियन कॉइन्स में भी कुछ है हमारे पास। टोटली ज़्यादातर फोकस हमारा रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे होता है। ठीक है, और इनमें ही मैं हमेशा से पहले से गाइड करता आ रहा हूँ कि अगर आप सही कलेक्शन कर गए, यानी सही चीज़ों को होल्ड कर गए, तो आने वाले टाइम में जब भी आप शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 2025 से शुरू कर रहा है और इस पीरियड में अगर वो सही प्राइसिंग में या सही चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर प्राइसिंग दे करके भी अगर बाय कर रहा है, यानी कि वो रेयर हो या वेरी स्कार हो परफेक्टली और उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसके ऊपर उसकी रिसर्च हो, या वो जिससे ले रहा हो उसकी रिसर्च पे उसको भरोसा हो। ठीक है, तो मोस्टली 10 में से 8 सिक्के उसके पास ऐसे होंगे जिसकी प्राइसिंग आगे चल के फ्यूचर में बढ़ेगी। ठीक है, 100% किसी की भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ कहीं ना कहीं इंसान सीखते जाता है और अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो आज ही हमने 3 पार्सल भेजे हैं, 2 बाय स्पीड पोस्ट गए हैं और 1 बाय कुरियर गया है। ठीक है, तो जिनके भी पार्सल्स के ये रिसिप्ट है मैं उनको अपडेट कर दूंगा, और अभी तक मैंने व्हाट्सअप ऑन नहीं किया है। ठीक है, उसके ऊपर मैं लास्ट में वीडियो में आके आपको बताऊंगा। जो लोग मुझे सेलिंग के लिए सिक्के बेचते हैं उनके लिए भी कुछ बातें हैं, लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और जो लोग थोड़ा सा व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। पहले हम कवर कर लेते हैं आज के सिक्कों को। ठीक है, थोड़ा स्पीड में मैं जाना चाहूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए 2 कॉइन का ये सेट है, इंडियन पोस्ट के ये ₹1 के कॉइन है, जेम कंडीशन के है, कोलकाता मिंट के है। ठीक है, और जेम कंडीशन में इनकी प्राइस सिंगल पीस की 350 के आसपास चल रही है। फ़िलहाल ये सेट आपको ₹700 में मिलने जा रहा है। ₹700 में आप अपने कलेक्शन में हाई लश्कर वाला ये जेम कंडीशन का 2 पीस का पेयर अपने कलेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं ₹700 में। इसके बाद कॉपर निकल में
1997 सुभाष चंद्र बोस जी का हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है। BUNC ग्रेड का ये कॉइन है। 1997 के नीचे आपको स्टार नज़र आ जाएगा, ठीक है। और लायन भी इसका कॉम्पैक्ट है, ये देख सकते हैं आप। इसकी प्राइसिंग ये हमारी पहले की बाइंग है, इसके लिए 1000 रुपीज़ हमने रखी हुई है। और साथ में अगर आप देखेंगे सरदार वल्लभ पटेल जी का एक नोएडा मिंट का भी कॉइन इस पेयर में है, यानी दोनों ये कॉइन एक साथ देने हैं। AUNC ग्रेड का है और इसकी कीमत है 1500 रुपया। तो ये दोनों कॉइन की अगर वैल्यूशन की बात करें तो 2500 रुपया होती है, लेकिन विद शिपिंग आपको ये मैं देने जा रहा हूँ 2300 रुपीज़ में, ठीक है। 2300 रुपीज़ में आप ये दोनों कॉइन अपने पास ऐड कर सकते हैं। 2500 के ऊपर शिपिंग फ्री होती है, 2500 के अंडर में 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस आपको पे करने होते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा पेयर मैंने बताया जो अच्छी कंडीशन में और अच्छे प्राइसिंग में आपको मिल रहा है। साथ में देखिए ये भी एक पेयर है, एक है मुंबई मिंट का 1 रुपीज़ 1947 का ईयर के नीचे डायमंड होता है। और लाहौर मिंट में जैसे कलकत्ता मिंट का विदाउट मिंट मार्क होता है कॉइन, ये भी लाहौर मिंट का कॉइन विदाउट मिंट मार्क वाला होता है। तो ये एक रेयर कॉइन है जेम कंडीशन में, और ये स्कार श्रेणी का कॉइन है, UNC कंडीशन में है, ठीक है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो दोनों की मिला के 1750 रुपया होती है, 1750 रुपीज़ होती है। लेकिन दोनों आप एक साथ अगर कलेक्ट कर रहे हैं, ये पेयर ले रहे हैं, तो आपको 1600 रुपीज़ में ये पेयर मिल जाएगा, ठीक है। आने वाले 2 से 3 साल में या मैक्सिमम 5 साल में आप देखेंगे इस पेयर की कीमत कहीं ना कहीं डबल हो चुकी रहेगी। जब ये सिक्का कहीं ना कहीं 600-700 में बिक रहा था, UNC ग्रेड में 800 में, हमने खुद भी सेल किया 800-900 में। आज इसकी प्राइस इस कंडीशन में 1200-1300 से कम नहीं है, इवन 1500-1600 में भी ये सेल हो रहा है। 1.5 से 2 साल के अंदर इसकी हाई ग्रेड में वैल्यूशन काफ़ी अच्छी बढ़ गई है, बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं है उस कॉइन की। यही एक रिसर्च होती है जिसके बेस पे मैं बोलता हूँ ज़्यादातर कॉइन में कि इस कंडीशन में, याद रखिए जब मैं कॉइन की कंडीशन को मेंशन कर रहा हूँ तो याद रखिएगा उस कंडीशन में उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस हायर होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और रेयर कॉइन। ये है के कामराज जी का कॉइन, ठीक है। 5 रुपीज़ का मुंबई मिंट का कॉइन है। इसमें बोथ साइड डाई क्रैक एरर है और ये AUNC ग्रेड का कॉइन है, ठीक है। इसके अंदर आपको डाई क्रैक एरर नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं जूम करके, ठीक है। ये इस तरफ पे पहले देखिए आप, यहाँ पे आपको डाई क्रैक नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको अशोक स्तंभ की तरफ लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा एक डाई क्रैक जा रहा है इतना बड़ा, और यहाँ पे भी टॉप में भी आपको एक डाई क्रैक ऊपर से नीचे आता हुआ नज़र आ जाएगा, जो कि इस टाइप से घूम के गया है, ठीक है। तो एक बड़ा डाई क्रैक एरर है इस कॉइन में। AUNC ग्रेड का कॉइन है जो आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ में। 1500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये एक अच्छा एरर वाला कॉइन भी अपने कलेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 10 रुपीज़ का सिल्वर वाला कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, सन 1970 का। ये रेयर कॉइन है और कोलकाता मिंट का ये कॉइन है, ठीक है। इसको मैं बुक से आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 मिंट से बना है, 80% इसमें सिल्वर होता है। दोनों ही मिंट से लगभग बुक में प्राइस सेम दी गई है। UNC में 4000 दी गई है, लेकिन इसकी UNC में बॉम्बे मिंट से कीमत समझ लीजिए 6 से 6500 के बीच में है जेम कंडीशन में, और एक्स्ट्रा फाइन में 4000 4500 एक्स्ट्रा फाइन से AUNC में, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में 4-4500 रुपया सेलिंग प्राइस है इसकी मार्केट में। और लेकिन अगर बात करूं मैं अवेलेबिलिटी की, तो मुंबई मिंट के ज़्यादातर मिल जाते हैं कॉइन्स इसमें, लेकिन कलकत्ता मिंट के जल्दी नहीं मिलते इसमें, ठीक है। तो कलकत्ता मिंट का मेरी रिसर्च में ये एक कहीं ना कहीं मुंबई मिंट से थोड़ा रेयर होता है, यानी कि अवेलेबिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ पर कंपेयर टू मुंबई मिंट। मेरे चैनल पे भी आपने अक्सर देखा होगा मुंबई मिंट के सिक्के मैंने काफ़ी सेल किए हैं, कलकत्ता मिंट का आसानी से मिलता नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC ग्रेड का कॉइन है कोलकाता मिंट का, जो आपको मिलने जा रहा है 4000 रुपीज़ में। 4000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एज से भी आप इसे देख लीजिए। 10 रुपये का ये सन एंड लोटस वाला कॉइन है जो 80% सिल्वर का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रेयर कॉइन है जो अपने कलेक्शन में इसे भी ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको जो मैं अभी सिंगल ही कॉइन दिखा रहा हूँ, 5 पैसे का ये 1965 का
हैदराबाद मिंट का एक रेयर कॉइन आया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एरर है, इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, जैसे पैसे लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे डाई क्रैक टाइप का एरर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें भी एक एरर है, और साथ में ये रेयर होता है कॉइन, आपको पता है। इसकी यूएनसी ग्रेड में कीमत 10,000 तक टच कर गई है, और ये आपको मिलने जा रहा है एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में। एज वगैरह भी आप इसकी चेक कर सकते हैं, लेस्चर हल्का सा आपको इसमें नज़र आएगा। 4,500 रुपीज़ में, 4,500 में आप अपने कलेक्शन में, इसका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं अच्छा है, और ये जल्दी अवेलेबल हो नहीं पाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वेरी फाइन टाइप की कंडीशन में ये मिलते हैं। यूएनसी में तो मैंने बहुत कम ही देखे हैं, वो भी मतलब आया नहीं मेरे हाथ में, ऑनलाइन वगैरह में मैंने देखा है। लेकिन जो मिलते हैं वो वेरी फ़ाइन टाइप की कंडीशन में 10 में से 8 सिक्के मिलेंगे। एक्स्ट्रा फ़ाइन में भी ये जल्दी मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी कीमत एक्स्ट्रा फ़ाइन में भी अच्छी खासी चल रही है। तो ये 4,500 में अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। 10 रुपीज़ का ये एक कॉइन है, ठीक है, और ये है कोलकाता मिंट का कॉइन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाला, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला ये कॉइन है, और हाई ग्रेड में है, बी यूएनसी ग्रेड में है, ठीक है। ये सिंगल कॉइन ही अवेलेबल है मेरे पास, और इस रोटेशन भी है इसके अंदर, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 11 क्लॉक के आसपास का रोटेशन है। ये मिलने जा रहा है आपको 3,500 रुपये में। इस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं 4 साढ़े 4 में भी सेल हो चुके हैं, ठीक है। मेरे पास कम प्राइस में आया तो मैं आपको कम प्राइस में ऑफ़र कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी प्राइस इतनी ही है, हो सकता है मतलब मार्केट में ये 4 साढ़े 4 का ही वैल्यू रखता हो। फ़िलहाल मेरे पास थोड़े से कम रीज़नेबल प्राइस में आया था, तो मैंने भी आपको रीज़नेबल प्राइस में ये ऑफ़र कर लिया है। एक रेयर कॉइन है, कोलकाता मिंट का है, और बी यूएनसी ग्रेड का है, ठीक है। तो ये भी आपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जेम कंडीशन में नेहरू जी का ये नोएडा मिंट का 1 रुपीज़ का कॉइन आप देख सकते हैं, एक अवेलेबल हुआ है। बहुत ही हाई लेस्चर वाला ये भी कॉइन है, ठीक है। और ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है, ये भी एक अच्छे रेट में है। रोटेशन इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा 4,500 रुपीज़ में। 4,500 में आप अपने कलेक्शन में इसे भी ऐड कर सकते हैं। एजेस को भी आप देख लीजिए, ठीक है। एजेस से भी कहीं ना कहीं इसकी ग्रेडिंग हाई ग्रेड है या नहीं, इससे आपको यूएनसी में ख़ास करके पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे हाई ग्रेड में है। 4,500 में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 5 रुपीज़ में ILO बी यूएनसी ग्रेड में हैदराबाद मिंट का एक सिंगल कॉइन अवेलेबल हुआ है। डार्क चॉकलेट टाइप का इसमें टिंच है, ठीक है। बहुत कम इस टाइप के टिंच में आते हैं ये। तो ये एक सिंगल पीस है इस टाइप का, जो आपको मैं देने जा रहा हूँ 2,500 रुपीज़ में, ठीक है। 2,500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में अगर चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं विद शिपिंग, ओके। 5 पैसे में बहुत ही हाई ग्रेड का एक रेयर कॉइन, सभी रेयर होता है। इसकी भी बुक में मैं आपको थोड़ा सा की है, 1,000 रुपीज़ दी हुई है। जेम कंडीशन में अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो मैं ख़ुद आपसे ये 1,500 रुपये में लेने के लिए एग्री हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोग शायद बुक को दिखा के भी कहीं ना कहीं भूलते हैं कि ये बुक की प्राइस में कहाँ मार्केट में बिकता है। तो मैं ओपनली कह रहा हूँ, अगर आपके पास ये 5-10 पीस अवेलेबल है इस ग्रेड के, ठीक है, तो 1,500 रुपीज़ में हम आपसे भी ख़रीद लेंगे। 1969 मुंबई मिंट का। तो ये बहुत ही हाई ग्रेड का कॉइन है, जेम यूएनसी कंडीशन का है, जो आपको मिलने जा रहा है 2,500 में। इसका ज़रा लायन वगैरह चेक कीजिए आप, बहुत ही हाई डिटेलिंग वाला लायन है, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक चक्र वगैरह देखिए, सारी चीज़ें देखिए आप इसमें। बहुत ही हाई ग्रेड का ये कॉइन है जो आपको मिलने जा रहा है 2,500 रुपीज़ में। 2,500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ोटो लेके रखिए। इस टाइप के ग्रेड का अगर आपके पास है तो 1,500 में हम 5-10 पीस आपसे ख़रीद सकते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिंगल मिड कॉइन है ये, ठीक है, मिलते ही नहीं है आसानी से। इस ग्रेड में तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो नहीं भी सेल हो तो मैं उसे अपने कलेक्शन में ऐड करके रख देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उसे सेल ही किया जाए। देखते हैं हम, अगर कोई बायर हो, कोई इंटरेस्टेड हो तो उसे सेल कर देते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर चीज़ें फिर हम अपने कलेक्शन में उसे ऐड करके रखते हैं। 2-4-6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर से
उसको हम जब सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ही होता है, ठीक है। तो ये सिंगल कॉइन में अब लास्ट एक कॉइन पहले आपको दिखा दूं। ये एक लायन वैरायटी का कॉइन है, यूएनसी ग्रेड का कॉइन है, लेकिन मैंने इसको AUNC लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। बहुत ही हाई ग्रेड का ये भी एक कॉइन है, सन 2000 का बॉम्बे मिंट का डी लायन है ये, ठीक है। तो ये जो डी लायन होता है, एक और मतलब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मुंबई मिंट में ये कहीं ना कहीं रेयर है, ख़ास करके AUNC से UNC ग्रेड में। एक्स्ट्रा फाइन में और वेरी फाइन में जाओगे तो आप उसको स्कार से वेरी स्कार बोल सकते हो, रेयर नहीं कहोगे आप, ठीक है। AUNC या UNC होगा तो वो एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है लायन वैरायटी में। अब ये डी लायन में आपको इसका दिखा देता हूँ, ये चेक करिए आप। ये देखिए आपको इसका डी लायन नज़र आ जाएगा। सेंट्रल लाइन की आप चेस्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर आपको री इनग्रेव टाइप की डिटेलिंग नज़र आएगी, फर लाइंस, ठीक है। सी में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक डी लायन है और ये आपको मिलने जा रहा है 3500 रुपये में। जिसको भी समझ में आ रहा है वही बाय करें। और इस ग्रेड में अगर किसी के पास ये अवेलेबल है तो हमें बताएं, हम इसको बाय करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ये इस ग्रेड में या इससे हाई ग्रेड में, ठीक है, यानी जेम कंडीशन में वगैरह वगैरह में ये है। एक्चुअली मैं कहूँ तो UNC में भी मतलब ऊपर की ही ग्रेड है ये, लेकिन फिर भी मैं इसको AUNC लिखा हूँ। ये पहले का मेरा रखा हुआ था, ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एरर भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। पीछे का जो इम्प्रेशन है वो आपको, यानी ये जो मैप का इम्प्रेशन है अशोक स्तंभ के पास, आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो एक एरर भी है इसके अंदर। फ़िलहाल बहुत ही अच्छी ग्रेड में ये अवेलेबल है। जिस किसी को लायन वैरायटी की समझ है, क्वालिटी की समझ है, वही ये कॉइन को बाय करें, ठीक है। सबको ये चीज़ नहीं समझ में आती। सिक्के जो रेयर होते हैं उसकी वजह बहुत सारी अलग अलग है, सिर्फ मिंटेज लो होना ही एक वजह नहीं होती है। कुछ एरर की वजह से भी रेयर होते हैं, कुछ लायन वैरायटी की वजह से रेयर होते हैं, कुछ डाई वैरायटी की वजह से रेयर होते हैं, कुछ एज वैरायटी की वजह से रेयर होते हैं, कुछ OMS होने की वजह से रेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जिसकी वजह से सिक्के रेयर होते हैं और रेयर से एक्सट्रीमली रेयर भी हो जाते हैं। मान लीजिए कोई एक रेयर सिक्का है, जैसे मिसाल के तौर पे यही मैं कह रहा हूँ, ये नोएडा मिंट का एक रेयर सिक्का है। इस ग्रेड में अगर बहुत ही बड़ा कोई एरर आ गया, ठीक है, जैसे लाखी एरर में ये आ गया नोएडा मिंट का, तो इसकी कीमत ये 4.5 नहीं रहेगी, फिर 10,000 प्लस चली जाएगी, ठीक है। वो वेरी रेयर हो जाएगा कॉइन। तो रेयर से वेरी रेयर होने की भी रीज़न्स हो जाते हैं कॉइन्स में, एरर वगैरह देखने से, या कुछ और भी चीज़ें ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से सिक्का रेयर से वेरी रेयर में या वेरी स्कार से रेयर में चला जाएगा, ठीक है। पेयर्स दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये पेयर है, हाई ग्रेड के पेयर है। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर जो लगा हुआ ये कॉइन है, एग्रीकल्चर वाला कॉइन मैं इसे कहता हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर, 5 रुपीज़ में, ठीक है। मुंबई मिंट का ये कॉइन है, बहुत ही हाई ग्रेड BUNC ग्रेड का ये कॉइन है। इसकी अगर ग्रेडिंग कराई जाए तो मेरा अंदाज़ा है 63-64 ग्रेड के ये कॉइन आएंगे, और मैंने कराए भी हैं। 62 से नीचे इसका ग्रेड आता नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे ग्रेड का ये कॉइन, और जेम कंडीशन का ILO नोएडा भी इसमें लगा हुआ है। तो दोनों ही मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं रेयर है। फ्यूचर में इनकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी मिल सकती है आपको इस ग्रेड में। फ़िलहाल ये एक जोड़ी आपको मिलने जा रही है 2100 रुपये में, 2100 रुपीज़ में। ऐसे 2 पेयर अवेलेबल है मेरे पास। दोनों अगर कोई साथ में बुक कराता है तो ये आपको 4000 रुपीज़ में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। 4000 में ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिस किसी को भी लेना है, बहुत ही रिजनेबल रेट में मैं आपको देने जा रहा हूँ। वैसे इसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो 1200 रुपये इसकी चल रही है मुंबई मिंट में, 1200 से 1300 रुपये कम से कम इस हाई ग्रेड में। और नोएडा वाले की भी समझ लीजिए ILO की कीमत 1500 के आसपास चल रही है, ठीक है, जेम कंडीशन में। तो फ़िलहाल ये दोनों का मैं बहुत ही रिजनेबल रेट आपको दे रहा हूँ। ये पुराना कलेक्शन हमारा ILO का रखा हुआ था, जिसके साथ में मैंने ये नए कलेक्शन के एग्रीकल्चर वाले का पेयर बना के आपको आज दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कलेक्शन है पेयर जो आप अपने लिए ऐड करके, चाहे एक लें चाहे 2 लें। आप एक लेंगे तो 2100 में मिलेगा, दोनों साथ में लेंगे तो 4000 में ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एशियंस कॉइन जिसे हम कहते हैं, ये टीपू सुल्तान के कॉइन है, ठीक है। इसके अंदर देखिए इस टाइप का एलिफेंट बना हुआ होता है,
चेक कीजिए आप, एलिफेंट नज़र आ जाएगा। हाथी जो होता है ना, ये बना हुआ होता है इसमें, ठीक है। कॉपर निकल के ये कॉइन है। इनकी रैरिटी का मुझे कोई ख़ास पता नहीं है, जो है मैं क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है टीपू सुल्तान वाले ये सब सिक्के 2000, 3000, 4000, इवन 10-15 हज़ार में बिकने वाले होते हैं, ठीक है। फ़िलहाल ये पेयर हमने रखा है 4000 रुपीज़ में। जिसको भी समझ में आए वो ले सकते हैं। इनका वेट भी मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज़ अगर कोई मतलब वेरीफाई करना चाहता है, ऑनलाइन में चेक करना चाहता है कि ये सिक्का, इसका वेट क्या होता है, इसका वेट क्या होता है, तो इसके आसपास अगर उसका वेट है तो समझ लीजिए ये आपको सही कॉइन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी ये ओरिजिनल ही कॉइन है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। इसका मतलब जो भी चीज़ें मैंने देखी है, ये एक ओरिजिनल कॉइन है ये, ठीक है। टीपू सुल्तान जी के ये कॉइन, मैसूर के जो कॉइन राजा थे, ठीक है, उनका ये कॉइन है। जो भी है पेयर है आपके सामने 4000 रुपीज़ में। आपने कलेक्शन में दोनों ही जोड़ी एक साथ लेके रख सकते हैं। इसके बाद आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत ही सुंदर सा पेयर है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन 50 ईयर का मुंबई मिंट का आपको सबसे पहले तो ये एक म्यूल कॉइन इसके अंदर लगा हुआ है, AUNC ग्रेड का। पीछे से मैं लाइन वैरायटी दिखा दूंगा इसकी, ठीक है। AUNC ग्रेड है, काफ़ी हाई अच्छी ग्रेड है। इसके बाद एक आप देख सकते हैं मुंबई मिंट का, इसके अंदर ब्लैक ब्यूटी भी और रेम्बो टिंच का ये कॉइन है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक यूनिक सेट बन जाता है। आपको पहले ये दिखा दूं मैं, इसमें रेम्बो टिंच, कहीं ना कहीं रेम्बो शेडिंग जिसको कहते हैं हम, नज़र आ जाएगी आपको, ठीक है। और ये एक ब्लैक ब्यूटी कॉइन है अपने आप में, इस वजह से ये काफ़ी रेयर हो जाता है। और ये वाला आप देख सकते हैं, इसका जो बी लायन है वो आपको नज़र आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं म्यूल वाला कॉइन है, ठीक है। रेगुलर वाला लायन वैरायटी ये होता है इसमें, लेकिन ये वाला लायन वैरायटी म्यूल माना जाता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलने जा रहा है। ये पेयर आपको मिल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 4500 रुपये में, ठीक है। 4500 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये जोड़ी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी जोड़ी है, आसानी से आपको ये मिलेगी नहीं, ठीक है। ख़ास करके जो मैंने ब्लैक ब्यूटी इसमें लगाया है सेम मुंबई मिंट का, तो ये बहुत मतलब रेयर है, ठीक है। तो जिसको भी लेना है अपने कलेक्शन में इसे भी आप ऐड करके रख सकते हैं। एक रीज़नेबल प्राइस में ही देने जा रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है जगत गुरु जी के FSS के 2 कॉइन, और दोनों ही म्यूल कॉइन है, ठीक है। लिखने में मेरे से गलती हुई थी, लेकिन मैं आपको भी वीडियो में बोलूँगा सही तरीके से, ठीक है। ये वाला वेरी स्कार है, क्यों वेरी स्कार है, और ये वाला रेयर है, क्यों रेयर है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है FSS का कॉइन जगत गुरु जी का स्टील में बना हुआ कॉइन है, लेकिन इसके अंदर जो डाई लगी है, इस्तेमाल हुई है, वो है कॉपर निकल के कॉइन की, ठीक है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं रेयर है। और सिर्फ इसमें फेस की तरफ जहाँ पे पोर्ट्रेट है, इस तरफ इसमें कहीं ना कहीं आपको सॉरी देखिए, ये वेरी स्कार है, लिखने में जो गलती हुई वो बता रहा हूँ। इसमें बोथ साइड वेरी, यानी कि इसके पीछे भी आप देखोगे तो डाई इस्तेमाल कॉपर निकल की हुई है, और पोर्ट्रेट साइड भी इस्तेमाल हुई। तो ये बोथ साइड म्यूल है, वेरी स्कार है। UNC में होता तो मैं इसे भी रेयर कहता, लेकिन इसकी प्राइस UNC में भी समझ लीजिए 1500 से 2000 के आसपास चल रही है। 1500 से कम नहीं है UNC में। एकदम जेम होगा तो शायद आपको इसकी प्राइस 2000 भी पे करनी पड़ जाए, ठीक है, जो बोथ साइड म्यूल होता है। और इसके अंदर जो रेयर होता है वो सिर्फ फेस साइड म्यूल का होता है, यानी कि जो पोर्ट्रेट है इस तरफ ये म्यूल होता है। इसका जो आप अगर चेक करेंगे लायन साइड, ये म्यूल नहीं होता है, ये रेगुलर वाला FSS का कॉइन का है। और ये वाला देखिए, इसके अंदर कॉपर निकल के डाई लगी है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, इसका लायन भी थोड़ा बड़ा और उभरा हुआ नज़र आएगा। ये रेगुलर FSS का जो लायन होता है उस टाइप का है। लेजेंड्स में भी आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल्ड होता है लेजेंड वगैरह कॉपर निकल में, वैसे ही FSS में इतना बोल्ड नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक रेयर सेट है जो आप अपने कलेक्शन में लेके रख सकते हैं सिर्फ 2900 रुपये में। 2900 रुपीज़ में आप ये ऐड करके अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। ये भी एक अच्छे रिजनेबल रेट में मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 रुपीज़ के 2 कॉइन हैं, और दोनों ही कॉइन म्यूल कॉइन है, ठीक है। एक लायन साइड से म्यूल कॉइन है, और इसमें भी जो है ये म्यूल आपने पहचान ही लिया होगा, जेम कंडीशन का है,
2 रुपीज़ हस्त मुद्रा वाला, और सन 2017 का नोएडा मिंट का ये भी हाई ग्रेड का यूएनसी में समझ लीजिए आपको एक म्यूल कॉइन मिलने जा रहा है नोएडा मिंट से, ठीक है। ईयर के नीचे गोल्ड डॉट होगा। तो इसमें जो लायन वैरायटी म्यूल की आती है वो ये वाली होती है, ठीक है। अगर इस टाइप की लायन वैरायटी आपको 2017 के नोएडा मिंट में मिल रही है यूएनसी और यूएनसी ग्रेड में, अगर वो कॉइन है तो काफ़ी रेयर है, आसानी से मिलेगा नहीं आपको कॉइन। और इस कंडीशन में मिनिमम समझ लीजिए 5 से 6 हज़ार रुपये इसकी प्राइस होती है, ठीक है। और इसकी प्राइस आपको पता है कि कहीं ना कहीं 3,000 के आसपास चल रही है, लेकिन दोनों ही आपको मैं सिर्फ 7,000 रुपीज़ में ऑफ़र करने जा रहा हूँ, ठीक है। 7,000 रुपये में ये दोनों हाई ग्रेड का सेट आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं 7,000 रुपये में। ये भी एक बहुत अच्छा सेट है, हाई ग्रेड का है, और रेयरिटी के हिसाब से भी ये दोनों कॉइन काफ़ी रेयर हैं, ठीक है, आसानी से मिलते नहीं हैं। इसके बाद जो आपको मैं एक 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के कॉइन का सेट दिखा रहा हूँ, ये भी मेरे नज़र में बहुत ही रेयर है, ठीक है। इसमें सन 2003 का ये जो कॉइन लगा हुआ है हैदराबाद मिंट का, इसके अंदर जो एरर है आप देख सकते हैं, काफ़ी ये यूनिक एरर है। डिज़ाइनिंग पूरी एक तरफ की चेंज हो गई है कॉइन की, इस टाइप से आप देख सकते हैं कि एरर हो गया है मिंट की तरफ से। अब आपको मैं पीछे से भी दिखाता हूँ कि ये कैसे नज़र आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, इस टाइप से ये पीछे से नज़र आता है। लेकिन जो इसकी एज है, ये डिज़ाइनिंग ही पूरी चेंज हो गई है एज की, ये देखिए आप, ऐसे गोल टाइप की डिज़ाइन नहीं है ना, कर्वनेस आपको नज़र आ रही है, राउंडनेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो एक बड़ा एरर बन गया है ये, ठीक है, इस वजह से शेप ही पूरा चेंज हो गया है इसके बॉर्डर का, ठीक है। और इसके साथ साथ एक जो कॉइन इसमें लगा हुआ है वो है 1995 का मुंबई मिंट का 2 रुपया यूएनसी ग्रेड में, और इसके अंदर जो एरर है देखिए आप, इतना बड़ा इसके अंदर एक एरर आ गया है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा सेट है, और इसकी प्राइसिंग हमने रखी है 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपया। जिसको समझ में आए एरर के बारे में वही इसको कलेक्ट करें, सबके समझ में ये नहीं आएगा, ठीक है। सिंगल कॉइन नहीं देना है, एक साथ ये लगा हुआ सेट है, एक साथ ही हमें देना है। ये भी बहुत अच्छे हाई ग्रेड में यूएनसी से कम नहीं है, और ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% यूएनसी में, मतलब आप समझ सकते हैं MS62, 63 ग्रेड भी इसका आ सकता है, ठीक है, जो इतना बड़ा इसके अंदर एरर आपको नज़र आ रहा है। तो जिसको भी लेना है ये 9,000 रुपीज़ में आपको ये सेट मिल जाएगा, 9,000 रुपये में। इसके बाद जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो एक और बहुत ही अच्छा आपको एरर सेट अच्छी प्राइस में देने जा रहा हूँ। इसमें जो लगा हुआ 2 कॉइन है, तिलक जी वाला सबसे पहला ऊपर जो लगा हुआ कॉइन है तिलक जी की लिखा हुआ आपको दिखने मिल जाएगा। अपने आप में ये रेयर कॉइन होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लगा हुआ है वो है तिलक की वाला, ठीक है। और दोनों में फेस पे लैमिनेशन एरर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। दोनों में फेस साइड में लैमिनेशन एरर आपको नज़र आ जाएगा। तिलक जी वाले में भी है और तिलक की वाले में भी है, और दोनों ही हाई ग्रेड के ये कॉइन लगे हुए हैं इस सेट में, ठीक है। तो ये सेट में वैसे अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी कॉइन की कीमत 12,000 है, और इसकी कॉइन की कीमत एरर के साथ मैं समझता हूँ 1,800-2,000 से कम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सेट मैं आपको देने जा रहा हूँ 12,500 रुपये में, 12,500 12,500 रुपीज़ में आप हाई ग्रेड के ये तिलक की और तिलक जी का फेस पर लैमिनेशन टाइप एरर का सेट आप लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक यूनिक सेट बन जाता है लैमिनेशन एरर में। जिसको भी समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी प्राइस में देने जा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ़ और सिर्फ 12,500 रुपये में अपने कलेक्शन में इन्हें ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेट। और एक मैं आपको कहीं ना कहीं आज लॉट पहले दिखा दूँ। मिक्स लॉट है, बहुत ही अच्छा लॉट है, और ये मिक्स लॉट आपको सिर्फ 9,000 रुपीज़ में देने जा रहा हूँ। स्कार वेरी स्कार रेयर श्रेणी के कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी ग्रेड के इसके अंदर आपको कॉइन पूरे लॉट में देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। जो लोग लॉट लेते हैं उनके लिए ये एक अच्छा कलेक्शन है। थोड़े कॉइन्स मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे कॉइन्स है, कोई भी कॉमन एक भी कॉइन नहीं। अगर एक भी कॉइन आपको इसमें कॉमन मिलेगा
तो आप मुझे वो कॉइन रिटर्न कर सकते हैं। एक भी कॉमन कॉइन नहीं है इसके अंदर पूरे लॉट में, ठीक है। ये मैंने लॉट का कॉइन पूरा गिना भी नहीं है कितना है, लेकिन एज़ इट इज़ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एज़ इट इज़ ही मैं आपको रिटर्न भेजने वाला हूँ। ये पैक है, मैं इसको ओपन भी नहीं कर रहा हूँ। ILO के इसमें काफ़ी सारे कॉइन है, नोएडा मिंट भी है, हैदराबाद भी है और मुंबई भी है। ये बॉम्बे का देखिए आपको UNC मिंट कैटेगरी का नज़र आ जाएगा कंडीशन में, ठीक है। और UNC ग्रेड के तो काफ़ी सारे कॉइन इसमें है। 5 रुपीज़ का ये पूरा समझ लीजिए लॉट है इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पे और कॉममेमोरेटिव कॉइन में आप देखिए 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ में, इसमें जैसे ये जेम कंडीशन का रेन फार्मिंग वाला कॉइन है। ऐसे काफ़ी कुछ इसके अंदर लगे हुए 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के कॉइन जो मैं अभी खोल के दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये लॉट बहुत ही रीज़नेबल रेट में मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही एक और देखिए 1 रुपीज़ में इसमें नोएडा में आपको कॉइन नेहरू जी का देखने मिल जाएगा, जो कि एक रेयर कॉइन है, ठीक है। ये देखिए आप हैदराबाद के भी हैं इसमें कॉइन, ज़्यादातर ये पूरा हैदराबाद का लॉट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये पूरा लॉट जो है 9000 रुपीज़ में आपको ये मिलने जा रहा है। जिसके भी समझ में आए, हाई ग्रेड तो नहीं है लेकिन ऐसी ग्रेड के ज़रूर इसमें कॉइन है जो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप इसे 5 साल भूल जाते हैं तो यही लॉट से आपको कहीं ना कहीं अच्छा फ़ायदा देखते हुए मिलेगा, ठीक है। इसका आप बाद में एल्बम वगैरह भी बना के रख सकते हैं। इन कॉइन्स का मिक्स लॉट है, मेरे हिसाब से कम मैं एक अंदाज़ा दे के चल रहा हूँ 40 से 50 कॉइन इसके अंदर होंगे, ठीक है। 40 से 50 कॉइन कम से कम इसके अंदर होंगे। तो ये पूरा लॉट आपको मिलने जा रहा है 9000 रुपीज़ में। एक अच्छा लॉट है, अच्छा कलेक्शन है जो आप अपने पास लेके रख सकते हैं। अभी एक 10 रुपीज़ का वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इस टॉपिक को अभी यहीं रोक रहे हैं। फ़िलहाल हम जो भी कलेक्शन आपको दिखा चुके हैं, इसमें से जो भी चीज़ें आपको लेनी है इसके लिए आप हमें 9699 065 064 पर व्हाट्सअप करेंगे। आज मैं ज़्यादातर लोगों के व्हाट्सअप का रिप्लाई दे दूंगा शाम तक, वीडियो अपलोड होने के बाद 5-6 बजे तक, ठीक है। कुछ लोगों के पार्सल पेंडिंग थे, वो पार्सल निकल चुके हैं, और कुछ लोगों के पार्सल अभी भी पैक करके रखे हुए हैं, जिनका कुछ पेमेंट आ चुका है, कुछ बाकी है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जल्द से जल्द अपना पूरा पेमेंट करवा दें, ठीक है। और जिनका मतलब सिर्फ टोकन आया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे का पेमेंट कर दें आप। और रह गया देखिए थोड़ा सा व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलने की वजह कभी कभी कुछ ऐसी भी होती है जो कुछ पर्सनल वजह होती है, ठीक है, जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। पहले कुछ पेंडिंग बातें मैं कर दूँ, उसके बाद टॉपिक वापस से हम लेंगे। ये एक सेट मेरा बुक हो चुका था मेरे ख्याल से, इसका किसी ने पहले 200 रुपये पे किया था या फिर बाद में 400 450, क्योंकि विद शिपिंग 650 था, तो उन्होंने पे किया हुआ है, ठीक है। टाइम बाद उन्होंने पे किया, पहले तो 2 बार में पे किया, मैंने उनको अलाउ किया, ठीक है। अब वो होता ये है कि एड्रेस अगर कोई, याद रखिए, अगर आप एड्रेस लिख के भेजेंगे, टाइप करके भेजेंगे मोबाइल में, तो वो मेरे पास स्टोर हो जाता है। फ़ोटो से अगर आप किसी पे लिखा हुआ खींच के भेजते हैं तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। एड्रेस टाइप करके लिखा हुआ एड्रेस अगर आप भेजते हैं वही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा वैसा भेजिए। तो जब उन्होंने मेरे ख्याल से 450 पे किया, उससे पहले भी मैंने उनको मैसेज में डाला हुआ था कि भाई साहब आप जो है एड्रेस मुझे टाइप करके भेजिए, उन्होंने नहीं भेजा था। अब शायद कल परसों में भेजा है, तो पिछली वीडियो में उनका कमेंट आया था, तो मैं उनको बता रहा हूँ, उनके ज़रिए सभी को बता रहा हूँ, जब भी आप कोई चीज़ मुझसे बाय कर रहे हैं एड्रेस टाइप करके भेजिए आप, ठीक है। उसका कोई टेक्निकल रीज़न है, ठीक है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपको टाइप करना है, भेजना है। फ़ोटो में किसी पे लिख के फ़ोटो खींच के नहीं भेजना है आपको। तो वो एड्रेस हमेशा मुझे आप लिख के भेजा करें, ये एक बात थी। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग मुझे सेल करने के लिए कॉइन भेजते हैं, जिनसे मेरी बात हो चुकी रहती है, जिनको मैं बोल चुका रहता हूँ कि हाँ ये कॉइन आप भेजिए, मैं इसको वीडियो में डालूँगा और सेल करने की कोशिश करूँगा। अब मान लीजिए इसमें से जो भी कॉइन्स मैं दिखा रहा हूँ, इसमें से 4-5 कॉइन किसी और के हैं जो सेलिंग के लिए मैंने डाले हैं, तो हो सकता है वो सेल हो या ना हो। अगर वो सेल हो चुके रहेंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि ये सेल हो गया है। अगर किसी की बात चल रही है सिर्फ, तो भी मैं आपको अपडेट नहीं करूंगा। अगर किसी का सिर्फ टोकन आया है तो भी मैं आपको अपडेट वैसे नहीं करूंगा कि हो गया है उसका, ठीक है। हो सकता है मैं आपको 2-4-5 दिन के बाद कहूँ कि यार उसका होने वाला है फाइनल, ठीक है, इसके लिए वो कॉइन मेरे पास है। तो जब भी आप मुझे अपने कॉइन सेलिंग के लिए भेजेंगे, कम से कम मिनिमम से मिनिमम मैं कहूँगा 15 से 20 डेज़ का टाइम आपको लेके चलना है, भले ही वो रेयर, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स क्यों ना हो।
याद रखिए, अगर सिक्के आप ऑक्शन में भी बेचने जाएंगे, ऑक्शन हाउस में भी अगर आप बेचने जाएंगे, तो पहले तो आपको सिक्का वहाँ सबमिट करना होता है, ठीक है। सबमिट होने के बाद, और वो बहुत ही रेयर सिक्के ही वहाँ पे लेते हैं, बहुत ऐसे हर मतलब सिक्का वहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते आप, ठीक है। बहुत ही रेयर सिक्के ही ज़्यादातर वो आपके लेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। हर सिक्का जैसे अभी जिसकी कीमत 1000, 2000, 5000 या 10,000 भी चल रही है, ज़रूरी नहीं है वो सिक्का वो अपने ऑक्शन में लगाएं आपका, ठीक है। इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप वहाँ पे ऑक्शन में सेल एक्सट्रीमली रेयर सिक्का भी दे रहे हैं सेलिंग के लिए, जिसकी कीमत 10, 20, 25, 30, 50,000 या 1 लाख के आसपास होगी, ठीक है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक ड्यूरेशन होता है। जिस दिन आपने वहाँ सिक्का सबमिट किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिक गया है, वो बस अभी वहाँ पे सबमिटेड है। जब भी आप उनका ऑक्शन ऑनलाइन में लगेगा या ऑफलाइन में लगेगा, उस डेट में वो सिक्का अगर सेल हो गया तो ही आपको उसका पेमेंट वो कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो आपको सिक्का आपका रिटर्न दे देंगे या नेक्स्ट ऑक्शन में उसको रीट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप अक्सर देखते होंगे वेबसाइट्स पे लिखा हुआ होता है ना, जो भी ऑक्शन में सेल हुआ है नहीं हुआ है, सोल्ड अनसोल्ड आइटम लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जो सोल्ड हो चुका है उसका तो कहीं ना कहीं सामने वाले को पेमेंट कब मिलता है, उसमें भी 40 to 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस वो लोग फॉलो करते हैं ताकि ज़्यादा मतलब उनको भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे लोगों को उनको हैंडल करना होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। कभी क्लाइंट क्या होता है कि ऑक्शन में बिड लगा के कॉइन तो बाय कर लेता है लेकिन पेमेंट पूरा नहीं करता है, तो उसके लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन उनको भी दिया गया रहता है कि इस पीरियड में आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो वो अगर करते हैं तो ठीक, नहीं तो शायद उनका पेमेंट वहाँ पे जो उन्होंने टोकन के तौर पे एडवांस के तौर पे किया हुआ रहता है, शायद वो रिफ़ंडेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो वो स्ट्रिक्ट रूल वहाँ पे होते हैं। लेकिन अब जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं यूट्यूब से सेल कर रहा हूँ चीज़ें, मैं अपनी भी सेल करता हूँ, आप लोगों की भी सेल करने में पूरी हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो जो बायर होते हैं मैं उनको भी कुछ टाइम दे के चलता हूँ, तो सेलर खुद अपने आप टाइम लेके चलना चाहिए, ठीक है। आप सोचोगे कि आपने वीडियो में डलवा दिया और जो भी वीडियो में आ रही है चीज़ें वो बिक ही रही है, तो ये मैं आप लोग को कह दूँ कि 100% किसी की भी चीज़ें नहीं बिकती हैं। वीडियो में दिखाई हुई चीज़ें अगर 100% बिक रही होती तो मैं सुबह से शाम तक एक एक दो वीडियो ही डाल रहा होता सेलिंग पर्पज़ की, ठीक है। तो जो लोग डालते हैं ना सेलिंग पर्पज़ की वीडियो डेली बेस पे भी, उनका भी स्टॉक अगर आप चेक करेंगे बार बार रिपीट होते रहता है। भले ही वो ये बोल दें कि ये नया माल आया है, नया माल आया है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो रहा होता तो मैं खुद जो है ना डेली बेस पे शायद सुबह एक शाम एक, सुबह एक शाम एक वीडियो डालते रहता सेलिंग की। तो सेलिंग होता है, ठीक है। रेयर सिक्के बिकते हैं, वेरी स्कार भी बिकते हैं, एक्सट्रीमली रेयर भी बिकते हैं, कभी कभी नहीं भी बिकते हैं। उसकी वजह भी बहुत सारी होती है। जो प्राइस हमने डाला है हो सकता है वो प्राइस हमने ज़्यादा डाल दिया हो, ठीक है। तो उस वजह से भी कंडीशन मैच नहीं कर रही होती प्राइस के हिसाब से। जो कंडीशन का हमारे पास कॉइन है उसकी एक्सपेक्टेशन शायद हमने ज़्यादा की हो। बहुत से जो सेलर होते हैं मेरे पास वो बोलते हैं सर इतने में ही डालना, इससे कम प्राइस में मत डालना आप, ठीक है। तो फिर मैं डाल देता हूँ भाई, मेरा उनकी चीज़ है, उन्होंने बोला है, मेरे कमीशन से मुझे मतलब होता है। लेकिन मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि भाई ये प्राइस में मुश्किल है बिकना, फिर भी वो लोग बोलते हैं डाल दीजिए। फिर वही 15 दिन 1 महीने के बाद वापस रिपीट होने पे भी अगर नहीं बिकता है तो वही लोग फिर बोलते हैं सर मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसका मुझे 20-30% और कम करके भी अगर बिक जाए तो करवा दीजिए। तो पहले ही अगर वो चीज़ आप करे रहते तो आपको कहीं ना कहीं 20 दिन 30 दिन 50 दिन रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, मेरे पास जो लोग पार्सल बेचते हैं सेलिंग पर्पज़ का, अगर मैंने मान लीजिए उनको 10 कॉइन 15 कॉइन मंगाया और उन्होंने 50-100 कॉइन भेज दिए, ठीक है, एक साथ पूरा पार्सल बना के ये सोच के कि जो भी बिकना रहेगा बिक जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। वो पार्सल हो सकता है 5-5 महीना आपका पड़ा रह जाए मेरे पास, और आप ये सोचो कि मेरे कॉइन्स क्यों सर नहीं बता रहे वीडियो में, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ मना करने के बावजूद हर हफ्ते में 10 दिन में मेरे पास एक दो पार्सल किसी ना किसी के आते रहते हैं, ठीक है, जो सेलिंग पर्पज़ के भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैंने खुद ख़रीदे हुए होते हैं, तो वो भी मैं ख़रीद के भी मैं भी बेचते ही रहता हूँ आगे वीडियो में ज़्यादातर, ठीक है। कुछ अपने कलेक्शन में ऐड करता हूँ, तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। जो मैंने आपको कहा है, हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि कोई सिक्का आपके पास, जैसे मान लीजिए ये जेम कंडीशन का है जो मैंने 4,500 में रखा, अगर आप मुझे ये 1000 में बेचेंगे, आज मैं 10 पीस ख़रीद लूँगा आपसे, ठीक है, लेकिन आप 1000 में बेचोगे नहीं, ठीक है। हाँ, एग्जीबिशन में जाके शायद आप बेच दोगे,
क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा माहौल बना के बोल दिया जाएगा कि भाई ये यूट्यूब वगैरह पे जो बिक रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। तो हर जगह सही नहीं है, ये बात भी सही है, लेकिन हर यूट्यूबर गलत प्राइस में बेच रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। आज मैं कहता हूँ अगर यूट्यूब की अवेयरनेस नहीं होती ना तो ये एग्जीबिशन में इतनी भीड़ भी नहीं होती, ठीक है। तो ये यूट्यूब की ही देन है और यूट्यूबर्स की ही देन है जो एग्जीबिशंस में लोग जाते हैं अपने सिक्के सेल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सारे कॉइन डीलर्स भी गलत नहीं और सारे यूट्यूबर्स भी गलत नहीं है, ठीक है। और प्रोसेस होता है सिक्के बेचने ख़रीदने का, ठीक है। किसी को कभी कभी हो सकता है कोई डील कैंसिल भी हो जाती है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी ने 25% 50% पे करके रखा हो और बाद में 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जाके वो बोल देता है कि सर मेरे से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप किसी और को भेज दीजिए। तो उस पीरियड में फिर सेलर बोलेगा कि सर ये तो बिक गया था, आपने बोला था, उसका टोकन भी आ गया है, फिर अब क्या हुआ, आप क्यों उसका मतलब पेमेंट रोक रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो कभी ऐसे भी होता है। और कभी सेल होने के बावजूद मैं अगर बोल भी दिया हूँ कि ये सिक्का सेल हो गया है, उसके बावजूद 10-15 दिन के बाद भी मैं पेमेंट करता हूँ। उसकी वजह ये भी होती है, टेक्निकल वजह मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिक्का मान लीजिए मैंने आपका ये भेज दिया सेल करके, अगर किसी का है, वैसे ये मेरा कॉइन है, किसी और का नहीं है, ठीक है, ये मैंने सेल करके भेज दिया, वीडियो में बता दिया और मैंने पोस्ट के ज़रिए भेज दिया। तो कभी कभी पोस्ट में इतना डिले हो जाता है वहाँ पे सिक्का पहुँचने में, कभी 5 दिन लग जाए, कभी 10 दिन लग जाए, कभी 15 दिन लग जाए। और कभी कभी रेयर केस में ऐसा भी होता है कि वो सिक्का पहुँचता नहीं है, रिटर्न फिर किसी ऑफिस पे रिटर्न आ गया होता है, उसकी कंप्लेंट करनी होती है। कंप्लेंट के बावजूद ज़रूरी नहीं है कि वो मैटर सॉल्व हो, ठीक है। 10 बार अगर ऐसा मैटर उठे तो उसमें 2 बार चांसेस होते हैं कि वो मैटर सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या किया जाए, वो कहीं ना कहीं बायर का ही नुकसान होता है, लेकिन वो बायर भी समझ के चलता है इस बात को कि बाय पोस्ट अगर भेज दिया सामने वाले ने तो उसकी भी क्या गलती है, ठीक है। तो ऐसा भी रेयर केस में कभी कभी हो जाता है। नॉर्मली अगर डिले हुआ है 5 दिन की जगह, मतलब 2 दिन की जगह 5-7 दिन लग गए हैं पहुंचने में पार्सल, मैं ज़्यादातर स्पीड पोस्ट भेजता हूं, ठीक है। मैं सिर्फ एसेसरीज़ के पार्सल ही कभी कभी जो है ना वो भी स्पीड पोस्ट से ही ज़्यादातर भेजता हूँ, कभी कभी वो रजिस्टर पार्सल से भेजता हूँ जिसमें थोड़े दिन ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट से भले ही पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन 2 से 3 दिन में ज़्यादातर पार्सल या 4 दिन में पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस कभी जैसे 8 दिन 10 दिन लग गया, अब वो सिक्का जब उसके हाथ में पहुंचेगा, बायर के हाथ में, तब भी एक बात मेंशन रहती है मेरे पास, अक्सर मेरी वीडियो में बोलता हूं, तो ये बायर के लिए नहीं बोल रहा हूं, तो सेलर के लिए भी बोल रहा होता हूं मैं ये बात, ठीक है। वो बात क्या होती है कि अगर सिक्के में कोई भी फॉल्ट आपको लगे, जो सिक्का मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो सिक्का ना हो, ठीक है, और कुछ भी आपको ऐसी एडिशनल चीज़ समझ में आए कि जिसके वजह से आप वो सिक्का नहीं ले रहे हैं और उसकी डिटेलिंग आप मुझे बना के भेज भी रहे हैं, जिससे मैं भी मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ तो इसमें हो रही है। जैसे मैंने अगर आपको मान लीजिए बोला है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा लश्कर है और आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, या आपको कोई मिंट मार्क मैंने नोएडा का बोला है लेकिन आपने जूम वूम करके आपने फ़ोटो निकाल के भेजा, आपको मुंबई या स्टार नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो मैं वो सिक्का आपसे रिटर्न मंगा लेता हूँ। लेकिन वो सिक्का एज़ इट इज़ होना चाहिए, तभी मैं आपसे वो रिटर्न मंगा लूँगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस में क्या होता है, कभी कभी सिक्के रिटर्न भी आ जाते हैं, तो उसमें कम से कम 10-15 दिन वैसे ही चला गया। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मेरा सिक्का तो बिक गया था, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई ऐसी भी बहुत सारी वजह होती है जिसको हमने करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि डायरेक्ट सेल होने पे आपको पेमेंट देना हमारे लिए ख़तरा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि 2-3 केस में मेरे साथ हो गया है, मैंने आगे पेमेंट कर दिया सेल होने के बाद, जबकि वो रेगुलर हमारे साथ सेलिंग किया करते थे और बीच में मतलब एक अच्छे खासे अमाउंट का सेलिंग उनको हो गया वो कॉइन का। तो उसके बाद क्या हुआ, सामने वाले को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उसने बताया कि ये मुझे टूल लग रहा है, ठीक है, तो वो कॉइन हमने रिटर्न मंगा लिया। अब जिसका कॉइन था उनसे बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे कि सर मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, और करते करते वो पर्सन आए ही नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो व्हाट्सएप पे इतना ही रिप्लाई देते, मैं कभी ना कभी आके आपसे वो कॉइन ले लूँगा और आपको पेमेंट रिटर्न कर दूँगा। ऐसे 2 से 3 लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, अगर मैं पेमेंट कर चुका हूँ बायर से लेके सेलर को, तो मेरा कहीं ना कहीं नुकसान हो गया ना उसमें। तो वो नुकसान ना हो, ना किसी का हो, मतलब ना बायर का हो, ना सेलर का हो, ना हमारा हो, इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है
हाँ, अगर कोई चीज़ आप बोल रहे हो कि सर ये मैं सिर्फ आपको बेच रहा हूँ, वीडियो में मत बेचिए, और अगर आप मुझे इसका जैसे एक मिनिमम अमाउंट इतना अगर दे देते हैं तो ये आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है ये मेरे पास 5 पीस ऑलरेडी पड़े हों और आप मुझे बेच रहे हो और मैं इस कंडीशन में 3 साढ़े 3 में ख़रीदता हूँ, तो उस वक्त अगर मैं आपको 2-2.5 हज़ार का ऑफ़र कर रहा हूँ और अगर आप बेचने में इंटरेस्टेड हो तभी आप बेचिए, तो आपको मैं शायद तुरंत पेमेंट आपका उसको करवा दूँ, क्योंकि आप सस्ते में दे रहे हो, ठीक है। अब वो मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे वो ऐसा लगता है किसी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें उनको वाकई में बहुत लमसम प्राइस में मिल गई होती है, ठीक है, या किसी के शॉप से उन्होंने 2 रुपये का 5 रुपये में ख़रीदा हुआ होता है, तो उनको ये चीज़ का 3000 क्या 300 या 500 या 1000 भी मिल जाए तो उनके लिए इनफ है, ठीक है। तो उस केस में तो वो ठीक है, उनका बेच के वो चले जाते और ख़ुशी से चले जाते। लेकिन जिनको पता है, जिन्होंने ख़ुद ख़रीदा हुआ है, अगर 3000 में उन्होंने ख़ुद ख़रीदा है और आज अगर मैं उसको 3.5 या 3.25 भी दे रहा हूँ और फिर अगर उनको टाइम पीरियड पे वो चीज़ 2-2.5 हज़ार में ही बिक रही है तो मुझे वो पसंद नहीं है, ठीक है। फिर मैं उनको ये कहता हूँ भाई इसको रखिए, होल्ड कीजिए, आने वाले टाइम में प्राइस जब बढ़ेगा आप उसको सेल कीजिए, और कम में अगर बेचना है तो फिर किसी और को आप जाके बेच दीजिए। मैं ख़रीदना अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे प्राइसिंग कहीं ना कहीं कुछ सिक्कों के आपको बहुत हाई भी लगते होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन में भी मैं ख़रीदता हूँ तो अच्छी कीमत दे के ही ख़रीदता हूँ, बुक के आसपास या बुक से ज़्यादा प्राइस में ख़रीदता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अब फ़िलहाल AUNC पे ही ज़्यादा हमारी परचेसिंग है। हाँ, कोई वेरी रेयर या रेयर श्रेणी में अच्छा डिमांडिंग कॉइन है तो उसको भी एक्स्ट्रा फाइन में हम ख़रीद लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो मतलब हर बार मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो पुराने हमारे लोग हैं उनको पता है ये सारी बातें, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।